पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मैं मोतीहारी से आ रही गाड़ी पोरबंदर का इंतजार कर रहा था। गाड़ी अपने निर्धारित समय से लगभग 4 घंटे देर से थी। चिलचिलाती धूप और सड़ी गर्मी के कारण बदन तेजी से तपने लगा। मैं प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक बुक सेलर के पास खड़ा होकर गाड़ी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी अचानक मेरी दृष्टि 90 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उनके दोनों कंधों पर 2 भारी भारी बैग टंगे हुए थे। हाथ में लाठी लेकर वो तेजी से कांपते हुए एक एक कदम ऐसे रख रहे थे जैसे मानो सदियों का संघर्ष करना पड़ रहा हो। मैं तुरंत उनके पास गया और एक हाथ अपने कंधे पर रखा और पूछा, बाबा कहाँ जाओगे? अम्बाला कैंट वाली गाड़ी में छोड़ दो। बाबा ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैं उन्हें लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 7 की ओर चलने लगा। बाबा ने मुझे ऐसे कसकर पकड़ लिया जैसे खाई से गिरते हुए इंसान को कोई रस्सी मिल गई हो। थोड़ा भटकने के बाद मुझे अम्बाला कैंट जाने वाली गाड़ी मिल गई। डिब्बे में सभी सीट भरी हुई थी। अनुनय विनय करने पर एक सीट खाली हुई। बाबा अपने सामान के साथ सीट पर बैठ गए और दोनों हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटा कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। गाड़ी में बैठे सभी यात्री मेरी ओर देखने लगे। बाबा की आंखों में लाचारी और व्यवस्था देखकर मुझे खुद से और इस आधुनिकतावादी समाज से नफरत होने लगी। मेरे मन में इस कठोर समाज के प्रति गुस्सा उमड़। बाबा का ध्यान रखना, सिर्फ ये कहकर मैं वहां बैठे यात्रियों से ये कहा और मैं चल दिया। गाड़ी से बाहर आकर मेरे मन में एक बात आई और मैं फिर से उस गाड़ी में चढ़ गया। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं हांफता दौड़ता भागता हुआ बाबा के पास पहुंचा और कहा, बाबा किसी बच्चे का फोन नंबर है? हाँ मेरी बेटी है विमलेश गुप्ता, वो SBI बैंक में है। बाबा ने मुझसे कहा, उनका फोन नंबर जल्दी दीजिए बाबा। मैंने उनसे बोला। गाड़ी तेजी से बाहर हॉर्न बजा रही थी और पाँव के पास रखे बैग में से बाबा ने एक डायरी निकाली और उनमें उसके रिलेटिव्स के नंबर थे। मैंने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और सभी फोन नंबरों का फोटो खींच ली। गाड़ी की गति ज्यादा न होने की वजह से मैं सही सलामत था। थोड़ा ठहर कर मैंने उनकी लड़की को फोन लगाया। सबसे पहले मैंने अपना परिचय दिया और पूरी घटना सुना डाली। अपनी सफाई में वो कहने लगी कि मेरे पिताजी बहुत जिद्दी हैं, वो एक जगह ज्यादा दिन रहते ही नहीं। हम सब उन्हें यहाँ समझा बुझाकर दुखी हो गए हैं। उसने बाबा की बहुत सी गलतियां गिनाकर शांत कर दिया। हाँ ये बात हकीकत है कि बुढ़ापे में इंसान थोड़ा जिद्दी हो जाता है। शारीरिक कमजोरी उसे चिड़चिड़ा बना देती है, लेकिन क्या बचपन में हमारी जिद और जरूरत को पूरा करने में उन्होंने मुसीबत उठाकर भी अपना फर्ज नहीं अदा किया? क्या सड़क पार करने के लिए उन्होंने हमें अपने कंधों पर नहीं बिठाया? क्या मेले में मांगे गए खिलौने हमें तुरंत नहीं दिलाए गए, बेशक उनकी जेब में पैसे हो या ना हो? क्या हमारे लड़खड़ाते कदमों को उन्होंने कभी सहारा नहीं दिया? अगर इन सब का जवाब ना भी है तब भी हमें उनकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि बुढ़ापा केवल बुजुर्गों की जागीर नहीं है। तो दोस्तों शेयर कीजिए। जय हिंद।